हेलो यू ऑल, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज आपकी इस रीडिंग पे हम करेंगे पिक अ पाइल। ठीक है, मैं आपको ये दो पिक्चर्स दे रही हूँ, एक इस साइड और एक इस साइड। आपको इंट्यूटिवली कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है। मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड्स, आप सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने अपनी फाइल को पिक कर लिया होगा। तो जिन लोगों ने भी ये फाइल को पिक किया है, उसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो चलिए, माँ सरस्वती का ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। आपका गाइस जो भी हार्डवर्क था ना, अब वो मतलब ओवरकम होने वाला है। अब ब्यूटीफुल टाइम आपका आने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। मैं स्पेसिफिकली आप फाइनेंसेस और फैमिली की बात कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली में भी कुछ अनबन चल रही थी, अब उसके खत्म होने का टाइम आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बात है। पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको बहुत अब जो भी आपका टफ टाइम रहा, हार्ड टाइम रहा, अब वो खत्म होने वाला है कुछ ही टाइम में, मे बी इन 10 वीक्स और 10 मंथ्स। सो इसको क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 या हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए, सेकंड कार्ड देख लेते हैं, सेकंड मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, कोई नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में तेजी से बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। और अगर आप करियर को लेके भी अगर आप परेशान हैं, तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप में भी जो लोग परेशान हैं, उनके रिश्ते सुलझते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से। तो आने वाला टाइम, फाइल नंबर 1 आपके लिए काफी पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। हार्ड टाइम आपका ओवरकम हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। तो और जो भी अब आप अपनी लाइफ में स्टेप्स लेंगे ना, फाइल नंबर 1, वो काफ़ी हद तक सही होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में अब रन करने जा रही है। ओके, इसके लिए फाइल नंबर 1, आपको अब आपको अपनी जो कमियां है ना, आपको उस पे काम करना है। क्योंकि स्ट्रेंथ जो आपको लानी है ना, वो अंदर से ही लानी है। और वो कब आएगी, मतलब ये फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है जो हम जिम वगैरह में जाके बना लेते हैं और माचो माचो बन के घूमते रहते हैं, वो वाली स्ट्रेंथ नहीं। आपको इस टाइम में अपना मेंटल लेवल पे, मानसिक तौर पे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि जो भी आने वाला टाइम है ना हैप्पीनेस का, वो डेफिनेटली अब आपको हिलाने वाला है। क्योंकि वो जो अब जो टाइम अब आपका अब ट्रांजिशन फेज होगा ना, वो काफ़ी आपके लिए मेंटली चैलेंज हो सकता है। मतलब आपको इसके लिए मैं देख लेती हूँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस मेंटल चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। फाइल नंबर 1, आपको जो भी आपकी लाइफ में जगल चल रहा है ना, कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं ये करूं, आपको इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके सोचना नहीं है। अब ना किसी भी चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं ना, आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस जगलिंग में ही रहेंगे ना, वो आपका बहुत टाइम ले लेगा, आपकी एनर्जी ले लेगा, और फिर इन द लास्ट आप मेंटली थक जाएंगे आपसे। फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उस काम को कर ले। वो आपको बहुत ही गलत डायरेक्शन में लेके जा सकता है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरीके से आपको अनफेवरेबल रिजल्ट्स देती है। और मैसेज देख लेते हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पे। क्या है वो मैसेजेस? यूनिवर्स मुझे बताइए, आप मेरे फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कई लोगों की लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, या फिर आप ये जो टाइम है ना, अब आप अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करोगे, ट्रू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे। कई लोगों ने शायद अभी तक इतने क्योटिक रिलेशनशिप्स देख लिए हैं कि उनको लगता है कि नहीं, अब हमें कोई हुकअप्स और ये सब नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए एक सच्चा प्यार, एक सच्चा साथी। माइट भी आप में से कई लोग शादी के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो इस टाइम अब आपके मन में ना ट्रू लव के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप बहुत
लव को बिलीव करने लगेंगे। कई लोग शायद जो लव को बिलीव नहीं करते थे, वो बिलीव, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आप लव को बिलीव करने लग जाएंगे। और जो लोग शादी को देख रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल टाइम आ रहा है, पाइल वन। ओके, बहुत ही प्यारा मैसेज है ये। तो लव आप मैनिफेस्ट करेंगे तो भी आपको मिलेगा, आप ट्रू लव की वैल्यू को भी समझेंगे पाइल वन, जो शायद आप अभी तक नहीं समझ पा रहे थे। आपको, कई लोगों के लिए शायद एक ऐसा टाइम आ रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ चेंज किया जाए। ये करियर में भी हो सकता है, या फिर एक तरीके से आपका अपना, कहीं ना कहीं आपका ड्रेसिंग सेंस, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आपको ये मन कर रहा है कि अब आप चेंज करें अपने आप को, अपने लुक्स को। माइट भी आपका हेयर स्टाइल हो सकता है, द वे यू ड्रेस, आप किस तरह से, अभी तक आप शायद जीन्स में थे तो अब आपको मन करेगा पैंट्स पहनो, अभी तक आप पैंट्स में थे तो मन करेगा स्कर्ट्स पहनो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ड्रेसिंग को लेके भी अपने मन में एक शिफ्ट चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। और अगर आप करियर में भी चाहते हैं कि आपको चेंज करें विद इन दिस ईयर और सम लाइक 1 or 2 years, तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि करियर में शिफ्ट आपको एक न्यू न्यू आपके रिम्स खोलेगा आपके लाइफ के। आपकी क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है ना, उसको यूज़ करते हुए वो करियर आपको आपकी सोल को फुलफिल करेगा। आपके लिए वो करियर फाइनली वो करियर होगा जो आप इतने सालों से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो पाइल नंबर वन, ये जो 6 मैसेजेस हैं ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये 6 मैसेजेस हेल्प करे होंगे। पाइल नंबर वन, वेल, आप लोगों के लिए यही मैसेज रहे। आई होप कि आपको काफ़ी ये हेल्प करेंगे आगे डिसीजंस लेने में, या कुछ अगर आपको इसमें से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखिएगा। और मिलती है मैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम। तो हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। महादेव को याद करके, माँ सरस्वती को याद करके आपकी रीडिंग स्टार्ट की जाए। पैसे को लेके काफी ज्यादा पोसेसिव हो रहे हो पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपको लोग अब, उसकी वजह से आपके अपने आपसे परेशान होने लग गए हैं, क्योंकि आपके पास जो भी पैसा है आपने उसको इतना ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप फैमिली में अर्निंग मेंबर है, लेकिन आपके ऊपर जो भी मेंबर्स डिपेंडेंट हैं, आप उनको खर्चा, मतलब जो बेसिक खर्चे हैं उसके अलावा आप उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके अपने आप से आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अब वो क्रिएट हो रही है, दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, अब आपके घर में ना वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। आपने हर चीज को अपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे पोजेसिव हो रहे हो। ये था अभी तक पैसों के मामले में। अगर पोजेसिवनेस कई लोगों की रिश्ते के मामले में भी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा रिश्ते में कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, ये चीज़ें हो रही है। उस वजह से आपका पार्टनर आपसे परेशान हो रहा है, वो अब किसी तीसरे इंसान के से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो अभी बात, कि आपसे परेशान होकर वो इंसान अब तीसरे पे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपसे अब इरिटेट होने लग गया है। आपके उस स्टबर्ननेस से, उस पॉजेसिवनेस से, उस स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस टाइम पे थोड़ा सा ना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। मतलब आपको रेस्ट, क्योंकि जो आपके अंदर स्टबर्ननेस है ना, ये आपको शोल्डर पेन दे रही है कहीं ना कहीं। तो आपको ना इस वजह से कहा जा रहा है कि इस टाइम थोड़ा भी आप रेस्ट करो, मेंटली अपने आप को काम करने की कोशिश करो। आपके पास इस वक्त जब सब कुछ है, क्यों आप बहुत ज़्यादा कंजूस बनने की कोशिश कर रहे हो? आप लाइफ को थोड़ा इंजॉय करो। फैमिली, अगेन फैमिली के साथ आप थोड़ा सा उस पैसे को इंजॉय करो। सब इतना कुछ है आपके पास, जिन लोगों के पास नहीं होता उनकी, आप उनसे पूछो कि कितनी प्रॉब्लम होती है पैसे नहीं होने पे। जब आपके पास है तो आप क्यों इतना ज़्यादा सबको, अपनों को इतना परेशान कर रहे हो? जिसकी वजह से ना कहीं आपको भी ना नाइटमेयर्स आते हैं। मतलब आपको भी, आपको ना इतना ज़्यादा पैसे से प्यार हो गया है कि आपको ना हमेशा एक डर रहता है कि वो पैसा आपकी लाइफ से ना चला जाए, या जो भी, जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पैसा हो, चाहे लवर हो, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा उसको लेके ना इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपको रात की भी आपकी नींदें खराब हो चुकी है कि कहीं मेरी लाइफ से ये चले ना जाए।
तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे आपकी सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से प्रॉब्लम दिखाई दी है। गाइडेंस देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, आपको हार्मनी में आके रहना है अपनी फैमिली के साथ, या जिस भी पैसों को लेके आपको हार्मनी में रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी आपने अपनी लाइफ में इतना पैसों को लेके टफ टाइम देखा है ना कि आप उस चीज़ को बिल्कुल, आपको ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। आपको अपनी उस सोच को बदलना है, उस अपनी जो ये एक आपकी नींव रख दी गई है ना बचपन में कि पैसा ही सब कुछ है। डेफ़िनिटली होता है, बट फिर भी फैमिली भी ज़रूरी होती है, इमोशंस भी ज़रूरी होते हैं। आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। पैसा और फैमिली दोनों पे ध्यान दीजिए। आपको अपने चॉइसेस, डिसीजंस, मूवमेंट्स पे आपको फ़ोकस करना है कि आपके चॉइसेस से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो पॉइंट नंबर 2 ये मैसेज। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के लिए ना हनुमान जी की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हम्म आपको डिवोशन डिवोशन दिखाना पड़ेगा। जिस भी कॉस्मिक पावर को आप बिलीव करते हैं, डिवाइन पावर को आप बिलीव करते हैं, आपको उनके सरेंडर कर दो आप उनको, क्योंकि तभी एक्चुअली मैं आपको ना ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वेयरिंग अ हनुमान लॉकेट और एमुलेट, आप अगर अपने जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं उनका ही आप लॉकेट पहने या हनुमान जी का लॉकेट पहनेंगे तो आपको ना इस पोसेसिव नेचर से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको तब समझ में आएगा कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, लाइफ कितनी अमेजिंग है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ खो रहे हो इस पोसेसिव नेचर की वजह से, क्योंकि आपके अपने तो आपसे रूठ के चले जाते हैं। आप किसके साथ हंसोगे, किसके साथ बोलोगे? तो वो आपको यूनिवर्स से चाहते हैं कि आप अपनी इस पोसेसिव नेचर को छोड़ के दुनिया में जीने की कोशिश करो, हार्मनी लाओ। मैंने जो तुमको शक्ति दी है उसका सही इस्तेमाल करो। पैसा आपको दिया है तो उस पैसे को सही जगह कम लगाओ, समाज के कल्याण में लगाओ। तो आई होप पॉइंट नंबर 2 आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हो, और अगर आपको कुछ भी पार्ट अगर आपको लगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।